नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। लोकसभा के लिए इस साल होने वाले महासमर के लिए हर राजनीतिक पार्टी जोड़ तोड़ में लगी है। कोई किसान कार्ड खेल रहा है तो आरक्षण को लेकर आम जनता को साधने में लगा है। इन्हीं सब सियासी हलचलों पर नजर बनाए रखेंगे और बताएंगे हर घटना के पीछे की असली खबर हमारे इस खास कार्यक्रम 2019 की महाभारत में। देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। मोदी जी, कांग्रेस पार्टी वाले आपसे डरते नहीं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज पेश होने वाले लेखानुदान की, जिसमें गुर्जर आरक्षण पर सरकार आज विधानसभा में विधेयक पेश कर सकती है, जिसे लेकर कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि विधेयक को मंत्रिपरिषद की हरी झंडी मिल चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। लगातार 5 दिन चलने वाले गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को भी मंत्रिपरिषद की बैठक में गुर्जर आरक्षण विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर सरकार आज विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल ला सकती है, जिसे विधानसभा में भी सर्वसम्मति से पारित होने में मुश्किल दिख नहीं रही है। बीजेपी ने भी विधेयक को पारित करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। के सामने आ जाएगा, संतोषजनक होगा, प्रदेश की समस्या को खत्म करने के लिए होगा, गुर्जर समाज के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आज के सत्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% महिला आरक्षण पर संकल्प लाया जाएगा। संकल्प पारित होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संकल्प पारित कर केंद्र को भेजने का आग्रह किया था। वरना हमारा साफ है और हमने हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है कि कानून बना करके इसको जो है वो कानून बना करके जो है उनको बाकायदा पूरा रिजर्वेशन देने का प्रयत्न किया जाएगा। विधानसभा सत्र प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और जहां सरकार लेखानुदान पेश करेगी, तो वहीं कई बिल सदन में पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख होगा गुर्जर आरक्षण विधेयक। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ प्रेम मीणा की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार गुर्जर आंदोलन को खत्म करने के लिए हल ढूंढने के लिए मंथन कर रही है, तो गुर्जर आंदोलनकारी 5% आरक्षण की मुकम्मल व्यवस्था हुए बगैर रेलवे ट्रैक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं गुर्जरों की जिद के कारण यात्रियों की परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपको बताते हैं क्या है गुर्जर आंदोलन के अब तक का हाल। महिलाओं ने संभाली आंदोलन की कमान। आरक्षण ले हटेंगे, हम कब हटाएंगे? 6 महीने होता था, 12 महीने होता, हमको आरक्षण चाहिए। रेल ट्रैक पर धरना, NH पर जाम। रास्ता निकालने के लिए सरकार की पहल। निश्चित रूप से कल असेंबली के अंदर एक बड़ा समाधान निकलेगा, हमने आपको अश्योर कर दिया। सवाई माधोपुर से शुरू हुआ गुर्जर आंदोलन काफी तेजी से आसपास के इलाके में फैल रहा है। जयपुर आकर बातचीत के लिए कर्नल बैंसला के तैयार न होने के कारण मामला अटक गया है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, मुझे 14 साल का अनुभव है। मैं ठंडे छींटे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ठंडे छींटे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं 5% के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करूंगा और 5% लेने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। हालांकि दिन बीतने के साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है और सरकार ने फॉर्मूला निकालने के लिए अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। कोर कमेटी के साथ में सभी विधायक मंत्री बैठे हैं। आज बड़ी सीरियस चर्चा और अच्छी चर्चा हुई है। कल समाज को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम किया जाएगा और हम ये आशा कर रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है
कि आने वाले वक्त में कल के बाद में रास्ते भी खुल जाने चाहिए और जनता को हर तरह से जो समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। पूरे राजस्थान के कई जिलों में जैसे यहाँ दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम किया है, उसी तरीके से हाईवे भी जाम कर दिए गए हैं। तो अब कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जो महापड़ाव स्थल है इसके सर्किल में 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद करती हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। अब 5वां दिन है, गुर्जर समाज के लोग अभी भी महापड़ाव स्थल पर दूर दराज इलाकों से यहां आकर के समर्थन दे रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही एक नए फॉर्मूले पर पहुंचने वाली है। सरकार के लिए मुश्किल ये भी है कि अब गुर्जर आंदोलन को दूसरी जातियों का भी समर्थन मिल रहा है। गुर्जरों के साथ आरक्षण में शामिल रही रैबारी जाति भी आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रही है। रात भर ठंड के बावजूद गुर्जर आंदोलनकारी रेल ट्रैक पर जमे हैं। अपना आंदोलन जारी रखने के लिए और जोश कायम रखने के लिए वो संगीत का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। गांवों से निकलकर महिलाएं आंदोलन में पहुंच रही हैं और किसी भी हाल में मांग माने जाने से पहले पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। आरक्षण दे हटेंगे हम। घर का काम कौन करेगा? डोला छोरी गुजर सरकार उपाड़ा कोई छोरी कोनी हमारे और जाति में है कोनी गुजर सरकार जी। जहां गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वहीं यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रात भर परेशान है, अभी गाड़ी नहीं ट्राई करा तो ये बोले आज गाड़ियाँ लोकल भी नहीं है, तो सभी जोधपुर वो भी नहीं, परेशानी बहुत आ रही है। सवाई माधोपुर इलाके में करीब 26 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो करीब 55 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। रेलवे को प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान है। सिर्फ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को ही करीब 1 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ी है। 3 डाउन 4 अप जितनी भी गाड़ियां जनता डिलक्स रोजाना कम से कम यहाँ से 25 गाड़ियां निकलती है, अप एंड डाउन करके 50 गाड़ियां हो जाती है। उनमें से 10-20 गाड़ियां जो जयपुर से और मुंबई के बीच में चलती है वो गाड़ियां रेगुलर चल रही है। बाकी करीब कई गाड़ियां कैंसिल है, कई गाड़ियां डाइवर्ट करके यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना है। मुश्किल है कि गुर्जर अपने हक की बात कर रहे हैं और सरकार भी उनकी मांगों को लेकर सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच आम यात्री परेशान हो रहा है। शर्तें कब मानी जाएंगी और आंदोलन कब खत्म होगा, इसका सबसे ज्यादा इंतजार रेल यात्रियों को है। राकेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। गुर्जर आंदोलन के चक्रव्यूह में फंसी सरकार को कर्ज माफी वाली योजना को अमली जामा पहनाने में सफलता हाथ लगी है। 7 फरवरी से शुरू हुए कर्ज माफी अभियान में करीब 9 लाख किसानों का डेटा फीड किया जा चुका है। आइए आपको बताते हैं कि कर्ज माफी योजना में किसानों का कितना फायदा हुआ है और पिछली कर्ज माफी योजना से ये कितनी अलग है। प्रदेश में कर्ज माफी की तस्वीर साफ। 165 किसान शिविरों का आयोजन। 24 लाख किसानों पर अल्पकालीन फसली कर्ज। करीब 9513 करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ। औसतन 38,923 रुपए का कर्ज होगा माफ। किसानों की उम्मीदें और विपक्ष के आरोप के बीच गहलोत सरकार वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है। 7 फरवरी से शुरू हुई कर्ज माफी कार्यक्रम के तहत गहलोत सरकार ने अब तक 9,36,851 किसानों का डेटा फीड कर लिया है। इन किसानों पर करीब 3200 करोड़ का कर्ज है। इनमें से 1,10,485 किसानों का सत्यापन भी हो चुका है। करीब 18,000 किसानों को कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। कर्ज माफी योजना की निगरानी कर रहे अधिकारी के मुताबिक पिछली कर्ज माफी योजना की तुलना में ये योजना काफी कुछ अलग और प्रभावकारी है।
पिछली बार में इस बार में ये बड़ा परिवर्तन है कि वो 50,000 तक की जो माफ़ी थी इस बार पूरी माफ़ी की जा रही है 30/11/18 को। राजस्थान में अभी मैंने बताया आपको कि 24,44,000 लोग हैं जिनका 30/11/2018 को बकाया था, उनकी कर्ज माफ़ी आने वाले महीने भर के इसमें की जाएगी। हालांकि किसानों के ऊपर कर्ज का पूरा लेखा जोखा देखें तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि औसतन प्रति किसान कर्ज माफी का आंकड़ा 38,923 रुपये के करीब बैठता है। दरअसल राजस्थान में 24,44,000 किसानों के कर्ज माफ करने की बात हुई है और उन पर अल्पकालीन फसली लोन करीब 9513 करोड़ रुपए का है। हालांकि सरकार ने इनका पूरा लोन माफ करने का वादा किया है। औसतन किसानों पर 50,000 तक का ही फसली लोन है। अगर पिछली वसुंधरा सरकार की कर्ज माफी योजना की बात करें तब बीजेपी सरकार ने करीब 5900 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था और औसतन प्रति किसान 28,439 रुपए की कर्ज माफी हुई थी। हालांकि मौजूदा सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार ने कर्ज माफी का पूरा बकाया चुकता नहीं किया था। सियासत की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन खेती के संकट से जूझ रहे किसानों के लिए थोड़ी मदद भी बड़ी राहत की तरह है और चुनावी साल में किसान कर्ज माफी योजना को लेकर सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और इसके लिए प्रशासनिक अमला भी मुस्तैदी से लगा है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में भले ही घनश्याम तिवारी की पार्टी भारत वाहिनी पार्टी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने के लिए वो बीजेपी या कांग्रेस किसी एक का दामन थाम सकते हैं। मार्च में होगा फैसला, किसके साथ जाएंगे घनश्याम तिवारी, थामेंगे पंजा या फिर करेंगे घर वापसी। डेढ़ महीने में सीएम अशोक गहलोत से 3 बार मुलाकात कर भारत वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने साफ कर दिया है अब की बार लोकसभा चुनाव में वो भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कि मैं बिल्कुल संघ पृष्ठभूमि का हूँ, आज भी संघ पृष्ठभूमि का हूँ और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में मेरा भी योगदान रहा है। अब ये पहले भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय जो लोग करता धरता हैं वो या कुछ कहेंगे तब पता लगेगा कि उनके साथ हमारे कैसे संबंध होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि मैं संघ पृष्ठभूमि का आदमी हूँ और इसके बाद वो मेरे से बात करती है कि नहीं करती। इसलिए भारत वाहिनी पार्टी की मीटिंग करके हम तय करेंगे कि दोनों ध्रुवों में से किस ध्रुव के साथ हमको जाना है। हमारे लिए विकल्प खुला हुआ है। अकेले घनश्याम तिवारी भले ही विधानसभा में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन वो किसी के साथ आ जाए तो बड़ी ताकत बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो सियासी सफर रहा है उसमें हमेशा वो राजस्थान के उन कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं जो खम ठोक दें तो फिर किसी से डरते नहीं। रही बात उनके सियासी सफर की, तो उनकी पारी 1968 में सीकर के कल्याण कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से शुरू हुई। इमरजेंसी के दौरान जेल गए, खुद अपनी पैरवी कर बाहर निकले। 1980 में सीकर से सोमनाथ त्रिहन को हराकर पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंचे। आरएसएस से बीजेपी में आए घनश्याम तिवारी बीजेपी के धाकड़ नेता रहे और 6 बार विधायकी का चुनाव जीते। कई बार मंत्री भी बने, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अदावत की वजह से वो बीजेपी से दूर हो गए। सीएम राजे से उनकी अदावत कैसे शुरू हुई, आइए अब ये बताते हैं। 2003 में वसुंधरा राजे की सीएम पद की उम्मीदवारी पर घनश्याम तिवारी ने विरोध जताया। 2003 में शिक्षा मंत्री बनने पर अपने मंत्रालय के कार्यक्रम में सीएम राजे की जगह जसवंत सिंह को बुलाया। घनश्याम तिवारी ने राज्य सरकार से ज्यादा दस्तावेज अपने मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड के लिए पेश किए। गांव का इतिहास लिखने के लिए अपनी धरती, अपना लोग, अपनी खेजड़ी, अपना फोग कार्यक्रम चलाया।
घनश्याम तिवाड़ी के इस कार्यक्रम से वसुंधरा राजे नाराज हो गयीं, लेकिन पार्टी की कृपा बनी रही। राजे ने घनश्याम तिवाड़ी से शिक्षा मंत्रालय लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय सौंप दिया। 2009 में जयपुर शहर से लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा घनश्याम तिवाड़ी ने विरोधी खेमे पर फोड़ा। 2013 में राजे की सुराज संकल्प यात्रा के समानांतर घनश्याम तिवाड़ी ने देव दर्शन यात्रा निकाली। 2013 में बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए घनश्याम तिवाड़ी को राज्य सरकार में कोई पद नहीं मिला। दिसंबर 2013 से मई 2018 तक घनश्याम तिवाड़ी पार्टी में दरकिनार रहे। उन पर कई आरोप भी लगे। जून 2018 में आखिरकार घनश्याम तिवाड़ी ने बीजेपी से नाता तोड़ भारत वाहिनी पार्टी बना ली। हालांकि दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली और महज 2 महीने के भीतर उनका मन डोलने लगा है। वो कभी गहलोत से मिल रहे हैं तो कभी बीजेपी के अपने यार दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा मार्च का, जब वो फैसला करेंगे, थामेंगे पंजा या करेंगे घर वापसी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अजमेर में आज से सेवादल का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 50,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। बताया जा रहा है कि सम्मेलन 35 साल बाद हो रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के समापन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे, जो सेवादल के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सेवादल के जरिए कांग्रेस आरएसएस को भी टक्कर देने का प्लान बना रही है। एक बार उनका ताली गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत कवर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ तक बुला सकते हैं ड्रिल होने के बाद में। ड्रिल होगी। मैं तो हर जगह पे बहुत जगह पे लोगों को कह के थक गया। पूरा का पूरा को कराने का जिम्मा जिला कांग्रेस सेवादल को यहाँ मिला और पूरे राष्ट्रीय स्तर तक के सारे नेताएं हैं। इसमें मेन मिशन हमारा, हमने इस जगह का नाम सत्याग्रह छावनी नाम दिया है और हमारा इसमें मिशन तिरंगा जो हमने नाम दिया है या जो हमारा टारगेट है, क्योंकि इस देश में जो तिरंगे की आन और बान और शान को जो खतरा विरोधी ताकतों के द्वारा जो होने लगा है, लोगों के द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार करने लगा है, देश को जो तोड़ने का जो कार्य करने लगे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का जो विचारधारा के नाम पे कर रहा है, उस चीज़ को एकता में कायम रखने के लिए सेवादल मैदान में है। सेवादल उस विचारधारा पर करेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेगा, देशभक्ति के लिए कार्य करेगा।